इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, झारखंड के अंदर में आप लोगों को मालूम होगा कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सीएम हेमंत सोरेन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बड़े भाई कहते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर मामला काफी ऐसे तरीके से चल रहा है। झारखंड के अंदर में अभी आप लोगों को मालूम होगा कि 1.5-2 माह से लगातार जब से दिल्ली गए हुए थे सीएम हेमंत सोरेन, और वहां पर जब गुप्त मीटिंगें हुई है तो वहीं से कई ऐसे तरीके से जो है वो अटकलें बाजारों की जो है वो तेज हो रही थी। सोशल मीडिया पर सरगर्मियां भी तेज हो रही थी। तमाम ऐसे तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कि हो सकता है कि इन फ्यूचर बीजेपी के साथ में गठबंधन जो है वो करते हुए, यानी कि एनडीए के साथ में गठबंधन करते हुए नजर आए जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो खबर दरअसल उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा दूसरे तरीके से है। खबर दरअसल ये है कि बड़े भाई कहते हुए किस वजह से नजर आए हैं और उनका आखिर में नजरिया क्या है। सत्र के दौरान ही सीएम हेमंत सोरेन किस तरीके से नरेंद्र मोदी, यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बात करते हुए नजर आए हैं, उन पर बात करते नजर आए हैं और उनको कुछ बातें बताते नजर आए हैं। तो तमाम ऐसे तरीके से बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। और यहाँ पर एक और अपडेट मैं आप लोगों को जाते जाते दे दूंगा कि किस तरीके से मुलाकातें जो है वो हुई है गुजरात के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उससे किस तरीके से मुलाकात की है सीएम हेमंत सोरेन, क्या कुछ बातें हुई है, वो तमाम बातें पहले आप इस वीडियो को देखिए कि सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। बस छोटी सी वीडियो है तो मैं आप लोगों के सामने प्ले करता हूँ। इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। अपनी क्षमता के अनुरूप हम लोग अपने काम में तो लगे और आवश्यकताएं कई है, चुनौतियां कई हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो उसको ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो, ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन का विशेष तौर पर यही कहना है खास करके कि देखिए पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो ये देश का जो मुखिया होता है और देश जिसके जो है वो कहने से, जिसके इशारे से चलता है, वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री के रूप में कौन नजर आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब। तो उनको चाहिए कि झारखंड पर विशेष तौर पर थोड़ा सा तवज्जो दे। अब झारखंड की अगर बात आई तो सिर्फ झारखंड ही को हम बात नहीं कर रहे, झारखंड के ऊपर में ही ऐसे ऐसे जितने भी राज्य हैं उन सब सारे राज्यों पर थोड़ा सा नजर रखने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए और कैसे आगे तरक्की करे उस पर तवज्जो जो है वो थोड़ा सा डालने के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्य के जो सीएम होते हैं उन्हीं के अंदर या उन्हीं के हाथ में सारा चीज नहीं होता है। वो उनको भी कोई कमांड देता है और वो कमांड देने वाला पीएम ही होता है। तो यहाँ पर अगर उनके ही अगरचे पार्टी के यहाँ पर सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बड़े भाई होने के नाते थोड़ा सा अगर तवज्जो इधर देंगे तो अच्छा होगा। और झारखंड के साथ साथ में ऐसे तमाम ऐसे राज्य जो इस हालत में हैं उस पर थोड़ा सा नजर रखने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर ये इनका कहना है। अब इसी बात को लेकर के काफी ऐसे तरीके के लोग हैं, उनका सोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा सा वो सोचने लगते हैं कि हो सकता है, मतलब ना जाने कहाँ की बात कहाँ उठा करके ले जाते हैं। सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि इस तरीके से बातें करना और इस तरीके से सवाल खड़ा करना, ये कहीं न कहीं जो है वो दिखाई देता है कि ये जो इतने दिनों से सिलसिला चल रहा है और बातों-बातों में जो सामने तरीके की खबरें आ रही है, वो ये है कि बीजेपी के साथ में जेएमएम हो सकता है। अगरचे ऐसा थोड़ा-सा जो है वो अगर देखा जाए तो कम उम्मीद है,
लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं, अब किस वजह से कह रहे हैं, मैं उस मामले की जो है वो पुष्टिकरण नहीं कर सकता हूँ, चूँकि मेरे इल्म में वो बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक लोगों का ये कहना है, वो ये है कि कई ऐसे काम रुकी हुई है झारखंड में, तो हो सकता है कि गठबंधन करे, तो उसके बाद से ये तमाम ऐसे काम कंप्लीट होने के बाद फिर वो रहे, ना रहे, मतलब ऐसे बातें जो है वो बताई जा रही है। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, मैं उस मामले की जो है वो जो है वो बयान नहीं कर सकता हूँ उस मामले में। लेकिन यही कुछ खबरें हैं और वीडियो की जैसे कि आप लोग तो देख ही लिए हैं कि किस तरीके से क्या कुछ कहना है। अब मुलाकातें जो हुई है, वो मुलाकात जो है वो हुई है शंकर सिंह वाघेला, जो गुजरात के पूर्व सीएम रह चुके हैं, और उनसे मुलाकात करने के दरमियान जो आदरणीय दी सोम गुरु शिबू सोरेन जो है वो उनकी तस्वीर और शंकर सिंह वाघेला जो है वो इन दोनों का तस्वीर सीएम हेमंत सोरेन को साझा करते हुए और उनको देते हुए बातें कहें कि ये हम लोगों का उस वक्त का तस्वीर है, उस सदी का, जब हम लोग जो है वो आपस में जो है वो सांसद हुआ करते थे। ये जो है वो एक तरीके से कहना था, और एक तस्वीर वो जो है वो उनके हाथों में देते हुए नजर आए हैं। तो कुछ जो है वो औपचारिक जो है वो मुलाकातें हुई थी, और वो मुलाकातों के दरमियान क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ बातें नहीं हुई, उस मामले की कोई खबर नहीं है। लेकिन मुलाकात हुई है और इस तरीके से हुई है जैसे कि आप लोग तस्वीर में भी देख ही पा रहे होंगे, और वीडियो तो जैसे कि आप लोग देख लिए हैं कि सीएम हेमंत सोरेन का आखिर में क्या कुछ कहना है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।